ओके, तो स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज़ के एक और नए एपिसोड में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप टेक में इंटरेस्टेड हो या फिर सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी कर देना। सबसे पहले बात करते हैं सक्सेसर ऑफ द ईयर ओप्पो K14। ये मार्च के 9 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो रहा है और इसमें आपको बहुत ही शानदार चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ओप्पो K13 से कंपेयर करके बताता हूँ मैं आपको। ओप्पो K13 में आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता था। ओप्पो K14 में आपको 120 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ओप्पो K13 में आपको 80 वोट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता था। ओप्पो K14 में आपको 45 वोट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ओप्पो K13 में आपको स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलता था, जिसके चलते आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे और 4K में वीडियो प्लेबैक भी कर लेते थे। लेकिन ओप्पो K14 में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते आप 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे और 2K में प्लेबैक कर लोगे। इतना अच्छा अपग्रेड कोई ब्रांड कैसे कर सकता है? सार्केज्म था भाई। लिटरली ओप्पो की टीम ने बैठकर इत्मीनान से सोच समझकर हर एक कैटेगरी में डाउनग्रेड किया है। नथिंग फोन 4A सीरीज लॉन्च हो चुका है। दोनों स्मार्टफोन की बात करें, मतलब 4A और 4A Pro की, तो दोनों स्मार्टफोन दिखने में काफ़ी अच्छे हैं, मतलब यूनिक हैं और कूल भी लग रहे हैं दिखने में, खास करके फ़ोन 4A Pro। लेकिन हमें तवज्जो देना चाहिए फ़ोन 4A के ऊपर, क्योंकि फ़ोन 4A का प्राइस 32,000 है और ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद आप 25-28,000 का ले सकते हो। लेकिन फ़ोन 4A Pro की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट 128GB स्टोरेज वाला आपको 40,000 का देखने को मिलेगा और इसका जो हायर वेरिएंट है 12-56GB वेरिएंट वाला, ये आपको 46,000 में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नथिंग फ़ोन 3 की ओर जाएं, क्योंकि उसका बेस वेरिएंट 12-56GB स्टोरेज वाला है और उसका प्राइस विदाउट एनी कार्ड डिस्काउंट के 50,000 है। तो अगर आप फ़ोन 4A Pro लेने वाले थे तो मैं सजेस्ट करूंगा फ़ोन 3 की ओर जाइए, और नहीं तो फ़ोन 4A भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। एप्पल ने लॉन्च कर दिया प्रीमियम मैकबुक्स और एक अफोर्डेबल मैकबुक भी लॉन्च किया है और आईफोन 17e को भी लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मैकबुक M4 की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मैकबुक M3 की ओर जाइए। कुछ खास डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस में भी और बाकी चीज़ों में भी, इसलिए आप पैसे बचा करके मैकबुक M3 ले लो। अब बात करते हैं आईफोन 17e की। तो आप आईफोन 17e और आईफोन 16e का स्पेक्स साइड बाय साइड देख लो। मतलब भाई 2026 में भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, वो भी 70,000 के स्मार्टफोन में, ये सिर्फ एप्पल ही कर सकता है। देखो भाई, रियलिटी ये है कि हम आईफोन 17e को कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, हेट कर ले, लेकिन ये 2026 में मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन के लिस्ट में आएगा ही। अब आते हैं मैकबुक नियो के ऊपर। मैकबुक नियो अफोर्डेबल मैकबुक एप्पल की भाषा में, लेकिन इसका हालात आईफोन 17e से भी ख़राब है। सबसे पहले आप इसके हाईलाइटेड स्पेक्स सुनो। इसमें आपको मिलता है एप्पल का A18 Pro प्रोसेसर, लेकिन ये वो प्रोसेसर नहीं है जो आपको आईफोन 16 Pro में देखने को मिला था। आईफोन 16 Pro में जो एप्पल A18 Pro था उसमें आपको 6 कोर का GPU देखने को मिलता था, और जो प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, मतलब मैकबुक नियो में लगा हुआ है, इसमें आपको 5 कोर का GPU देखने को मिलेगा। इतना नहीं, और सुन लो थोड़ा। 8GB 256GB बेस वेरिएंट इसका है। इसका प्राइस है 70,000। आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, और इसका जो 8GB रैम 512GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 80,000। उसमें फिंगरप्रिंट आईडी है, मतलब टच आईडी है, और 256GB वेरिएंट वाले में नहीं है। बाकी इसमें 2 टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। मैक्सेप नहीं है। एक टाइप सी पोर्ट USB 3 है और दूसरा टाइप सी पोर्ट USB 2 है। कोई थंडरबोल्ट पोर्ट भी नहीं है। अब मैं बताता हूँ मैकबुक एयर M2 के बारे में। इसका प्राइस देख लो, विदाउट एनी डिस्काउंट ये 69,000 का है फ्लिपकार्ट पे। इसका बेस वेरिएंट आता है 16GB 256GB स्टोरेज के साथ, मतलब 16GB का रैम देखने को मिल जाएगा, और इसमें प्रोसेसर है M2 जो एप्पल 18 Pro से कई ज़्यादा बेहतर है, कई ज़्यादा बेहतर। और इसमें आपको मैक्सेप देखने को मिल जाएगा। 2 USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही थंडरबोल्ट पोर्ट है। अब आप सोचो बंदे मैकबुक नियो क्यों लेंगे, उससे कई ज़्यादा बेहतर वैल्यू तो मैकबुक एयर M2 दे रहा है। लेकिन हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। रियलिटी ये है कि आईफोन 17e के जैसा मैकबुक नियो भी मोस्ट सेलिंग मैकबुक बनेगा। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में ये कहा कि लो रिचार्ज होने पर टेलीकॉम कंपनी आउटगोइंग तो बंद कर देती है, लेकिन इनकमिंग बंद नहीं करना चाहिए। इसी बात पे इंटरनेट में लोग बट गए। कुछ बोल रहे हैं कि हाँ इनकमिंग बंद नहीं होना चाहिए, और कुछ बोल रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनी ने चैरिटी थोड़ी ना खोल रखा है, इनकमिंग भी बंद हो जाना चाहिए। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो अगर हम रिचार्ज नहीं भी करते हैं तो भी हम टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर ही हैं, तो उन्हें सर्विस देना चाहिए, इनकमिंग बंद नहीं करना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताओ।
कॉर्निंग ने MWC इवेंट में अनाउंस कर दिया अपना सबसे टफेस्ट ग्लास प्रोटेक्शन, मतलब सबसे टफेस्ट डिस्प्ले प्रोटेक्शन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सेरामिक 3। इसकी टेस्टिंग की गई। 1 मीटर के हाइट से इसे 20 बार गिराया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, और 2 मीटर की हाइट से भी काफ़ी बार गिराया गया तो भी कुछ नहीं हुआ। मैंने पिछले टेक न्यूज़ में बताया था कि Xiaomi 17 सीरीज और Xiaomi Pad 8 सीरीज ये 28 फरवरी को लॉन्च हो जाएंगे ग्लोबली और इंडिया में। लेकिन ग्लोबल लॉन्च तो हो गया, लेकिन Xiaomi इंडिया ने इंडियन लॉन्च को शेड्यूल कर दिया 11 मार्च के लिए। लेकिन कुछ दिन पहले संदीप शर्मा सर ने, जो Xiaomi इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया कि Xiaomi Pad 8 को 10 मार्च को ही लॉन्च किया जाएगा और Xiaomi 17 सीरीज को 11 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। क्या ही ज़रूरत था, एक दिन बाद ही लॉन्च हो जाता Xiaomi 17 सीरीज के साथ। Vivo X300 FE ये लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली रसिया में। इसका प्राइस है वहाँ पे अराउंड 60,000 अगर कन्वर्ट करते हैं इंडियन प्राइस में तो। लेकिन हैरानी की बात है कि Vivo X300 FE में आपको जायद का कोलिब्रेशन देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये Vivo X300 FE के नाम से लॉन्च हुआ है। अगर जायद कोलिब्रेशन होता तो इसका नाम होता Vivo X300 FE को इंजीनियर्ड विथ जायद। आई होप कि इंडिया में आए तो जायद कोलैबोरेशन के साथ आए, और इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है मई या जून के आसपास। और अगर इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो इंडिया में 65,000 के अराउंड लॉन्च हो सकता है। क्वालकॉम ने MWC इवेंट में अनाउंस कर दिया अपना क्वालकॉम वियर एलीट प्रोसेसर, जो वियरेबल डिवाइस के लिए है, मतलब प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस के लिए। लगता है क्वालकॉम एलीट वर्ड से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। पोको C85X 5G, जो कि पोको C75 का सक्सेसर होने वाला है, ये लॉन्च हो रहा है मार्च की 10 तारीख को। पोको X8 प्रो सीरीज इसी मंथ लॉन्च हो रहा है। फ्लिपकार्ट पे तीज होना भी स्टार्ट हो चुका है। पोको इंडिया भी टीज करना स्टार्ट कर चुके हैं। इस बार आपको कैमरा मॉड्यूल में रिंग लाइट देखने को मिलेगा, मतलब ब्रीदिंग LED लाइट, जैसा कि चाइनीज रेडमी टर्बो 5 सीरीज में है। पोको ने X सीरीज के रिलेटेड एक और टीज किया है, उसमें आपको पोको F सीरीज का भी जिक्र देखने को मिलेगा। मतलब पोको F सीरीज डेड नहीं हुआ है। पोको X8 प्रो सीरीज के बाद पोको F सीरीज भी लॉन्च होगा। फिलहाल टाइमलाइन क्लियर नहीं है, कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा। आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। Vivo X300 Ultra एंड Oppo Find X9 Ultra ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। Vivo X300 Ultra MWC इवेंट में शोकेस हो चुका है और Oppo Find X9 Ultra भी टीज हो रहा है। इन दोनों ही अल्ट्रा स्मार्टफोन में आपको 200 मिलीमीटर और 400 मिलीमीटर का टेली कन्वर्टर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। iQOO Z11X ये मार्च के 11 तारीख को लॉन्च हो रहा है। इसमें आपको MediaTek का Dimensity 7400 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, UFS 3.1 और 7200 मिली एम्पेयर की बैटरी, और आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसका प्राइस होगा अंडर 20,000। Vivo भी इस स्मार्टफोन को Vivo T5X के नाम से लॉन्च करेगा। फ्लिपकार्ट पे टीज होना स्टार्ट हो चुका है। मैं अगर इन दोनों स्मार्टफोन पे अपना ओपिनियन दूं, इन दोनों स्मार्टफोन को अवॉइड करो, क्योंकि 20,000 के अराउंड आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, ये जस्टिफाई नहीं है। आप इसके जगह पे Realme P4 देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।